एसडीएम साहब, जयसिंहपुर के एसडीएम साहब इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लें। अप्रैल बीत की, मई बीत की, जून, ये बहुत गंभीर विषय है। महीने बीते जाते। इस वक्त लोगों के धान की रोपाई का समय है, ऐसे में लोगों की खाद की आवश्यकता है। अगर ये अध्यक्ष और सचिव के पद के चक्कर में किसानों को खाद नहीं मिल पाएगी तो समझिए कि शासन और सरकार की मंशा के बिल्कुल विपरीत है। जब बौरा जगदीशपुर ने पंचायत में जितने गांव सभा हैं सबको खाद मिलती है। और पिछले 6 महीने से इस जगह खाद नहीं आई है। जिम्मेदारी से आप बता रहे हैं? जिम्मेदारी से बता रहे हैं, सही है। वो तो कागज बता देगा कब आई है कब नहीं आई है। यहाँ जो है अध्यक्ष ने अपने ही लड़के को सचिव नामित कर लिया। कार्य बाधित 6 महीने से किसानों को खाद नहीं मिल रही, न समिति खुल रही है। अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो क्या इन आरोपों की इन तथ्यों की जांच नहीं होनी चाहिए थी इसके पहले? अध्यक्ष और सचिव पद की लड़ाई से किसानों का कितना बड़ा अहित किया जा रहा है। बिरेता पालीपुर की एक समिति है जिसके माध्यम से किसानों तक खाद और बीज पहुंचता है। वो समिति इस वक्त तिंदौली में चलाया जा रहा है और जहां मैं बैठा हूं यहीं पर किसानों को खाद मिलती है और बीज मिलता है। लेकिन यहाँ समस्या ये आ रही है, यहाँ के जो सहायक सचिव हैं उनके द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ के अध्यक्ष की मनमानी की वजह से यहाँ किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, बीज नहीं मिल पा रहा, जो कार्य है वो बाधित हो रहा है, जिसको लेकर के इन्होंने कई लोगों से शिकायत की है। उसमें कुछ आदेश भी हुए हैं लेकिन उन आदेशों का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। क्या कुछ मामला पूरा जानने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय दीजिए पहले। हम बीपैक्स बिरेता पालीपुर, विकास खंड दोस्तपुर, तहसील जयसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर। मैं रणजीत सिंह, सहायक सचिव, बीपैक्स बिरेता पालीपुर। जी। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यह है कि जो सभापति अपने लड़के की फर्जी नियुक्ति करके हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसमें रमाकांत तिवारी, सतदेव दुबे, ये डीसीओ राजेश पांडे सब मिले हुए हैं। सब जानबूझकर मुझको परेशान कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आज तक नहीं दिए। 30 तारीख से आदेश हुआ, आज तक इन्होंने जांच रिपोर्ट नहीं दिया, न एडीओ दिए न डीसीओ दिए। अच्छा, तो क्या इन लोगों को आपसे कोई विशेष व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? क्यों परेशान कर रहे हैं? अब वो ये लोग उनके दबाव में हैं, जानबूझ के एडीसीओ साहब उसमें मिले हुए हैं। इनके दबाव में? रमाकांत तिवारी के। ये कौन है? ये सचिव हैं यहाँ के, पहले यहाँ के सचिव थे वो। जब पहले सचिव थे जी, आप सचिव? वही सारा खेला करवा ही रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो यूनियन के अध्यक्ष कुछ पद पे हैं दोनों लोग, सतदेव दुबे, दोनों लोग मिलके सारा काम करवा रहे हैं। अध्यक्ष को मिला के प्रदीप सिंह को। हाँ, तो ये बताइए, जब ये लोग इस तरीके का काम करा रहे हैं तो उससे यहाँ किसानों को खाद मिल रही? किसानों का भी अहित हो रहा है और हमारा भी अहित हो रहा है। मैंने बार बार एप्लीकेशन दिया, ये आदेश किए, यार साहब ने पृष्ठांकन आदेश किया, एडीओ डीसीओ जांच करके बताइए, आज तक नहीं जांच दिए ये लोग। हाँ, 6 मई को हमने एप्लीकेशन दिया। हाँ, 6 मई को आदेश किए यार साहब। अच्छा, तो आप जब आते हैं इस समिति पर तो क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? यहाँ न ताला खुला है, चाबी है, कुछ नहीं मिलता। हम आते हैं अपना देख के चले जाते, जब कुछ नहीं मिलेगा कितनी देर रहेंगे यहाँ? हाँ, यहाँ ताला चाबी कौन लेकर चला है? तो सचिव लेके गए, आज तक लौटबे नहीं किए। हाँ, ये सचिव कौन है? सचिव तो पहले थे वो रमाकांत तिवारी थे, बाद में राजेंद्र को आदेश हुआ। फिर उन्होंने प्रभारी सचिव अध्यक्ष ने अपने लड़के को फर्जी तरीके से बनाया। हमने डीआर के यहाँ एप्लीकेशन दे के उसको निरस्त, मतलब उस पर रोक लगवा दिया। डीआर साहब ने एक पक्ष के अंदर जांच मांगी, इन लोगों ने जांच करके आज तक नहीं दिए। 2 महीने होने जा रहा है, मतलब 30 मार्च को आदेश हुआ है, आज मई में 25 मई होने जा रहा, आज तक इन लोगों ने जांच आदेश नहीं दिया। हाँ, उन्होंने कहा था कि एक पक्ष के अंदर जांच करके रिपोर्ट दीजिए। ये बताइए, जो पुराने वाले सचिव हैं उनका क्या हस्तक्षेप? वो तो पहले थे ना? हाँ, पहले थे, लेकिन हस्तक्षेप वही कर रहे हैं। क्या मतलब वो वही ताला चाबी लेके चले जाते हैं? वही सब कुछ करवा रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि जो यहाँ अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने लड़के को सचिव बनाया? अपने लड़के को प्रभारी सचिव बनवाया था हमने, उसके अगेंस्ट से एआर के यहाँ, डीआर के यहाँ पे बाप सचिव, बाप अध्यक्ष और बेटा सचिव, जबकि ऐसा बाइलाज में नहीं है। हाँ, इन्होंने गलत करवा, हमने उसकी मैं अपना अधिकार मांगा डीआर साहब से, उन्होंने इनका निरस्त कर दिया हमको, अब उस पर वो कर दिया। हाँ, तो ये बताइए, जब जांच रिपोर्ट मांग रहे हैं डीआर साहब, ये लोग रिपोर्ट दे नहीं रहे हैं। रिपोर्ट कौन कौन नहीं दे रहा? नहीं, एडीसीओ दे रहे हैं, एडीओ दे रहे हैं। इनसे क्या दिक्कत आ रही है इनको? ये एडीसीओ ने उस पर रिपोर्ट लगाया, पैसा खाए हैं उनसे, प्रदीप सिंह से। ये बताइए, ये जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी जिन्होंने कहा कि जांच करके रिपोर्ट दीजिए, उनसे आपने इस बात को नहीं बताया? बताया हमने, उन्होंने फिर डीआर साहब से बात किया, लेकिन उन यार साहब ट्रांसफर हो गए, अब दूसरे आए हैं, तो उनसे भी कल मिले थे, तो उन्होंने कागज मांगा, हम सब कागज दे के आए हैं, अब देखिए क्या करते हैं।
अच्छा, तो ये बताइए, डीसीओ ने जांच करने के लिए मुझको बुलाया तो मुझसे एक आदेश ले लिया और प्रस्ताव, उसके बाद हमको भेज दिए घर। और हम कहते हैं जांच रिपोर्ट हमको दीजिए, तो लोग कुछ बोलबे नहीं करते हैं, गुमराह करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो अध्यक्ष और सचिव के पद को लेकर के जो पूरा खेला चल रहा है, जो कर्मचारियों द्वारा या अधिकारियों द्वारा जो जांच रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, ये सारे काम ना कर देने की वजह से क्या कार्य भी बाधित हो रहा है? जी, कार्य बाधित है। 6 महीने से किसानों को खाद नहीं मिल रही, न समिति खुल रही है। 6 महीने से 6 महीने से खाद नहीं मिल रही है। मतलब सोचिए कि अध्यक्ष और सचिव पद की लड़ाई से किसानों का कितना बड़ा अहित किया जा रहा है। आप समझिए इस बात को। ये सह सचिव हैं, इन्होंने आरोप लगाया, इन्होंने बताया कि जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा मनमानी तरीके से अपने ही बच्चे को यहाँ सचिव घोषित कर लिया गया, सचिव नियुक्त करवा लिया गया, यार द्वारा अप्रूवल कराया, जिसका प्रमाण मेरे पास है। क्या ऐसा नियम में है? नहीं है, बाइलाज भी रखे हैं हम, उसमें नियम में नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा उन्होंने किया तो कितने दिन तक वो पदभार ग्रहण किए रहे? अब वो तो देखना पड़ेगा। पदभार ग्रहण किया तो हमने अपील किया डीआर साहब के यहाँ, अब सवाल ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दिया है। लेकिन समस्या तो ये है, जब ऐसा बाइलाज में नहीं था और अध्यक्ष ने अपने ही बच्चे को सचिव घोषित कर लिया, तो ये अधिकारी के आंख बंद करके सो रहे थे क्या? उस पर डीसीओ ने रिपोर्ट लगाई है, राजेश कुमार पांडे ने रिपोर्ट लगवा दिया, तब AR साहब ने अप्रूवल किया है। तो क्या राजेश पांडे जो डीसीओ हैं उनको ये नहीं पता था कि ये बाइलाज में नहीं है? वो सब पता था, पैसे के बल पर हुआ है। मतलब जबरदस्ती नियम कानून के बाहर काम हो रहा है। पैसा मिलते हुए लोग सब काम कर सकते हैं। तो आप सोचिए किस तरीके से काम हो रहा है। इन्होंने बड़ा आरोप है, इनका कहना है कि इससे संबंधित जो नीचे के अधिकारी हैं वो संबंधित लोगों से पैसा ले रहे हैं और जिसके बाद से गलत तरीके से, मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। और उसका नतीजा यह है कि पिछले 6 महीने से, जैसा कि ये सह सचिव हैं, ये खुद को सह सचिव बता रहे हैं, और इनका कहना है कि 6 महीने से यहाँ के किसानों को खाद नहीं मिल रही है। मेरे लिए मुद्दा ये नहीं है कि सचिव कौन है और अध्यक्ष कौन है, मेरे लिए मुद्दा ये है कि यहाँ के किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही है। तुम्हारे बाप की बपौती है क्या कोई समिति? अगर किसान परेशान होगा ना तो 7 पुश्तें तुम्हारी परेशान हो जाएंगी। ध्यान रखना, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इस सरकार में आप किसानों को कैसे परेशान कर सकते हैं? अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो क्या इन आरोपों की, इन तथ्यों की जांच नहीं होनी चाहिए थी इसके पहले? जरूरी है कि आप कोई व्यक्ति नियम के खिलाफ जाए तो चलने दो जब तक उसकी शिकायत ना हो जाए। और जब उच्च अधिकारी जांच के लिए नीचे के अधिकारियों से जब उनसे जांच रिपोर्ट मांग रहा है तो आखिर क्यों नहीं दी जा रही है? क्या उच्च अधिकारी जो हैं इतने बेबस हो गए इन नीचे के अधिकारियों से? ये जिस तरीके के आरोप लगा रहे तो बहुत गंभीर है, इसमें किसानों का हित है, और किसानों का हित है तो फिर समझ लीजिए बर्दाश्त से बाहर होनी चाहिए। ये डीएम साहब संज्ञान लीजिए इस मामले को। इन्होंने जो आरोप लगाए बहुत गंभीर आरोप है। कितने गाँव के किसानों को यहाँ से खाद मिलती है? 9 ग्राम पंचायत को, 9 ग्राम पंचायत को खाद मिलती है। जी सोचिए कि 9 पंचायत को। ये कौन सी बौरा जगदीशपुर न्याय पंचायत में जितने गांव सभा हैं सबको खाद मिलती है। और पिछले 6 महीने से इस जगह खाद नहीं आई है। जिम्मेदारी से आप बता रहे हैं? जिम्मेदारी से बता रहे हैं, सही है। वो तो कागज बता देगा कब आई है कब नहीं आई है। मतलब सोचिए कि अध्यक्ष सचिव के पद पर हक जताने के लिए पिछले 6 महीनों से, जैसा कह रहे हैं कि यहाँ किसानों को खाद नहीं मिली है, तो यहाँ के किसान कहाँ खाद लेने जाते हैं? यही तो आता नहीं पा रहे हैं, बेचारे भटक रहे हैं। अभी 4 लोग सुबह मेरे घर गए थे। हाँ, तो क्या करें हम, जो हमारे पास की बात नहीं तो हम उसमें कुछ कर सकते नहीं। ये सह सचिव हैं, इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ जो है अध्यक्ष ने अपने ही लड़के को सचिव नामित कर लिया, और इसके बाद से जब इन्होंने उस बात की शिकायत उच्च अधिकारियों को दी तो उन्होंने स्थगन आदेश दिया इस पर। लेकिन इसके बाद भी जो उन्होंने आदेश दिया उस पर तमाम जो जांचें हैं उसकी रिपोर्ट जब उन्होंने मांगी है तो अभी तक नीचे के अधिकारियों द्वारा जांच 2 महीने होने जा रहे हैं। हाँ, 30 मार्च को आदेश हुआ है, आज इसमें 25 जून होने जा रहा है। एसडीएम साहब, जयसिंहपुर के एसडीएम साहब इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लें। अप्रैल बीत की, मई बीत की, जून, ये बहुत गंभीर विषय है। महीने बीते जाते हैं। इस वक्त लोगों के धान की रोपाई का समय है, ऐसे में लोगों की खाद की आवश्यकता है। अगर ये अध्यक्ष और सचिव के पद के चक्कर में किसानों को खाद नहीं मिल पाएगी तो समझिए कि शासन और सरकार की मंशा के बिल्कुल विपरीत है। और अगर इस विषय पर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के लिए, ग्रामीण आम आवाम किसान के लिए। और ये कतई ऐसी बातें बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। जो इन्होंने आरोप लगाए हैं
उन आरोपों से संबंधित इन्होंने कुछ कागजात भी दिखाए हैं। यहाँ के एसडीएम साहब से मेरा निवेदन है, इस पूरे मामले को व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दें, क्योंकि ये मामला किसानों का है। किसान नहीं परेशान होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की समस्या सबसे पहले सुनी जाए। हमारे प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, तो आखिर 6 महीने से किसानों को एक कौन परेशान कर रहा है? और परेशान कर रहा है तो क्यों परेशान कर रहा है? क्या उसे अलग से कोई, उसके लिए अलग से कानून और नियम कायदे चलते हैं? ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इनके आरोपों की जांच होनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि इस खबर को देखते ही आप संज्ञान लेंगे और किसानों के हित में जो यथोचित कार्रवाई है वो आप कार्रवाई करेंगे।